सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग के हवाले से वीडियोस लेकर हाजिर होता हूं, जिसमें आपको अर्निंग के तमाम प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, जो अच्छे चल रहे हैं, उनका रिव्यू करके बताया जाता है और आपको वीडियोस में बताया जाता है कि वो आपके ट्रस्ट के काबिल है वेबसाइट या एप्लीकेशन या वो प्लेटफॉर्म या वो जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपकी अर्निंग हलाल है या हराम है, उस वेबसाइट की कितनी रियलिटी है, वो आपके ट्रस्ट के काबिल है भी कि नहीं। पूरा रिव्यू उस वेबसाइट का देने के बाद आपको हर चीज़ गाइड भी की जाती है, आपको उसका रियल फेस बताया जाता है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बताए जाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए ये समझने के लिए और ये सोचने के लिए कि आप जहां वर्क कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या नहीं है और उस पर आपकी अर्निंग हलाल है या हराम। तो आज इस वेबसाइट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस वेबसाइट के बारे में आपको बताना चलूँ, जिस नाम से वो मुंसलिक है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट यानी जिसकी जो कंपनी जो चीज़ बनाती है वो आपको हर गली के कोने पर, आपकी अपनी गली में भी बेतहाशा उसके प्रोडक्ट दिखते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी की, जो कि सर फहरिस्त आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, जो कि बाइक गाड़ियाँ सुजुकियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको जो है वो नज़र आती हैं रोडों पर। बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सुजुकी, आपको मैं बताता चलूं कि ये बहुत बड़ी जो है ना कंपनी है और मेरा ख्याल है कि इस कंपनी ने ठान ली है कि इस बार पाकिस्तानियों को करोड़पति बना दिया जाए। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ इस वेबसाइट की। तो जनाब, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वेबसाइट में सबसे पहले जब आपने अकाउंट रजिस्टर करना होता है तो आपको वहां पर एक रिवट का ऑप्शन दिखता है, जो कि रजिस्ट्रेशन बोनस या रजिस्ट्रेशन रिवट के नाम से लोगों को बताया जाता है कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो आपको इतना रिवट या इतना बोनस दिया जाएगा। तो हम चलते हैं यूजर्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है 28,080 रुपये। वो जब आप रजिस्टर करेंगे इस वेबसाइट के अंदर तो आपको दिखाया जाएगा 27,500 रुपये। क्या आपको जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं तो आपके अकाउंट में 27,500 रुपये आ जाएंगे। अब 27,500 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 25 से 30,000 कमाने वाले के लिए एक महीने की पूरी एक महीने की सैलरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिवर्स डेली बेसिस पे यहाँ पर हैं 8 रुपये 15 रुपये यहाँ पर जो है आपको मिलते रहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 116 रुपये। 100 रुपये रजिस्टर्ड होने के बाद आपके वॉलेट में आ जाते हैं, ठीक है। 27,500 रुपये अलग वॉलेट में आ जाते हैं और उसके बाद डेली रिवर्ट में 8-8 रुपये करके आपको मिलेगा। तो 2 बार मैंने इसमें रिवर्ट लिया तो 116 आपके सामने ही आ गए। अब बात करते हैं कि ये जो 27,500 आपको बताया जा रहा है तो क्या आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्या ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह की वेबसाइट तो हमेशा से लॉन्च आई हैं, होती रहती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बात यह है कि आपके पास कितना दिमाग है, आप इस चीज़ को कितना समझते हैं, कितना आपको अंदाज़ा है इस तरह की वेबसाइट्स के बारे में। तो ये वेबसाइट तो अमूमन वेबसाइट जो है वो लालच देती ही इसीलिए हैं, उनके पैकेजेस लालच पे मबनी होते ही इसीलिए हैं ताकि आपकी टीम बने, आप तेज़ी से जो है वो टीम की तरफ जाएं ताकि आपको कमीशन मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएं। तो जो है लोग इसमें ज़्यादा फंसे और उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो एक बड़ा हाथ मार के, बड़ा शिकार मार के रफू चक्कर होने के लिए। तो अब मैं बताता चलूँ कि 27,500 का क्या सीन है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वॉचर दिख जाता है। 2 ऑप्शन है, वॉचर, माई वॉचर। सबसे पहले वॉचर के ऊपर 280 का यहाँ पर दिखता है, आप इस पर रिसीव पर क्लिक करेंगे कि मैं कर चुका हूँ तो ये आ जाएगा माई वॉचर के अंदर। अब यहाँ पर सारे वॉचर आ गए। अब इन सबको आप प्लस करें, ये 10,600, 8,080, 5,000, 3,000 सबको प्लस करें तो ये अमाउंट बनती है 27,500 रुपये की। अब इसमें 250 जब 280 जब ऐड हो जाते हैं तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको विड्रॉ करें, क्या सीन है इसका। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसमें आप इसके ऊपर यूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिख जाता है कि भाई 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट जिसके दौरान या 90 दिन है और जिसकी डेली की अर्निंग 1,417 रुपये है, यानी 5,000 रुपये के अंदर से आपके 280 रुपये कंपनी आपको माफ़ करती है या आपको उसका बोनस दिया जाता है या आपको इनाम के तौर पे या डिस्काउंट के तौर पे वो 280 रुपये माइनस हो जाएंगे और जो पीछे 4,000 समथिंग की जो अमाउंट बनती है वो आपने यहाँ डिपॉजिट करनी है। तो आप ये सुजुकी वाला पैकेज बाय करेंगे जिसमें 417 रुपये की डेली आपको अर्निंग होगी, ठीक है। बैक करते हैं। इसी तरह यहाँ पर 10,600 रुपये का जो रिवॉर्ड है इसको आप यूज़ पे करते हैं तो यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 10,600 रुपये का जो फ्री गिफ्ट है या बोनस है उसको पर 10,600 रुपये का इस पैकेज पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 1,40,000 समथिंग की अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी होगी इस पैकेज के लिए।
तो ये है इस 27,500 रुपये की रियलिटी। ये तो हो गई फेक कहानी। आगे चलते हैं होम की तरफ। अब ये कंपनी जो लॉन्च हुई है, नाम यूज करती है सुजुकी का। सुजुकी एक ब्रांडेड कंपनी है, सबको पता है। लेकिन क्या सुजुकी अब उसका दिवालिया निकल गया, या उसकी गाड़ियां बिकना बंद हो गई, या वो सड़क पे आ गया, या उसको क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो आप लोगों से जो है वो इन्वेस्टमेंट पर काम करे, उसको यही सब करना है। तो ये तमाम कंपनीज मैं हमेशा बताता हूँ कि उनको शेयर वगैरह बेचने की, सेल परचेज की जो है ये ऑप्शन उन कंपनियों। तो ऐसी कंपनियां जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, या पाकिस्तान ही की हम बात करें कि बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कुछ मसालों की कंपनियां कह सकते हैं, कुछ आइसक्रीम की हम कंपनियां कह सकते हैं, कुछ चाय की पत्ती की कंपनियां हम कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, उनकी मत मारी गई है, या वो सड़क पे आ गए हैं, या वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं कि वो इस तरह से चीनी चोरियां करेंगे। इसके पैकेजेस आप अगर देखें तो आप देखें ना, 120 रुपए का पैकेज, 1,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, 1,50,000 रुपए का, ये इसके पैकेजेस हैं। मतलब जो कंपनी, मेरा ख्याल है कि दिन में एक तमाम जितने भी पैकेज हैं सबको आप प्लस करें ना, तो वो मेरा ख्याल है आधे दिन में से ज़्यादा वो कंपनी कमा लेती है। वो आपसे ये चीनी चोरियों की जो है वो बातें करेगी, उसको क्या पड़ी है जो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगे। भाई कंपनियां जो इंटरनेशनल होती हैं या बड़ी कंपनियां होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि उनके शेयर्स वगैरह मार्केट में सेल परचेज हो रहे होते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है ना। उनको अगर इन्वेस्टर की ज़रूरत होती भी है, पार्टनर की, तो वो शेयर्स वगैरह मार्केट में बिकने आते हैं, जो उनको खरीदते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, फिर वो उस कंपनी के हिस्सेदार एक अलग ही एक प्रोसीजर है ना। उनको ये ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने की। अब मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो भी ये वेबसाइट बनाने वाला है, मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, वो अक्लमंद इंसान है। असल बेवकूफ़ हम हैं। असल बेवकूफ़ वो हैं जो इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, माजरत के साथ कि हमारी अकलें बिल्कुल हम लोग मुर्दा ज़मीर हो गए पहले तो, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एक टीम बनाने में। हम टीम को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बेतहाशा लिंक शेयर करते हैं, बोलते हैं बस ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, 5,000 की इन्वेस्टमेंट तो है, कर दो कर दो कर दो। यार चलें, इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, सरमायाकारी करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप पहले समझो तो सही। आसान अल्फाजों में मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हुई है, उसकी कंपनी, उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी काम क्या कर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट से काम हो क्या रहा है, आपको नहीं पता, तो फिर वो रियल एस्टेट कंपनी ही क्यों ना हो, वो हलाल काम ही क्यों ना कर रही हो, आपके लिए उसका प्रॉफिट, उसकी उसकी जो अर्निंग है वो हराम है। ये आप जाके किसी भी मुफ्ती से पूछ सकते हैं भाई। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से हो क्या रहा है, बस आपने मुंह उठा के पैसा दे दिया आगे, भाई मुझे तो पैसों से मतलब है, ये लो पैसा और मुझे डेली बेसिस पे प्रॉफिट चाहिए, वो भी अच्छा। फिर वो फिक्स हो, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, वो सूद है, कोई इशू नहीं है, हराम है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ही हम लोगों का जमीर मारा गया है। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि वेबसाइट बनाने वाले लोग तो बिल्कुल अक्लमंद लोग हैं, उनको पता है कौम कैसी है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हलाल है या हराम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाकई रियल है कि भी नहीं है। बस जरूरत क्या है, पैसा आ रहा है भाई, आने दो। तो भाई देखें, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, इस तरह की वेबसाइट्स को कभी भी फॉलो नहीं करें, उसको कभी भी प्रमोट ना करें। और जो लोग, अब मैं जो इन्होंने ये वेबसाइट बनाई है मैं उनसे भी उनको मुखातिब कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया या जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है, आप तमाम लोग इस गुनाह का हिस्सा हैं। ये आप छोड़ दे कि आपका काम है भाई वेबसाइट बनना है, हमने बना के दे दी, नहीं। आपका काम है भाई रियल चीज करो ना। आप बेवजह जो है वो ऐसी ऐसी गुनाह का काम करके आगे बढ़ा देते हैं। आप ये सोचते हैं भाई हमारा तो काम है, हमें तो फीस मिल रही है या हमारा कारोबार है। नहीं, आपको आगे जवाब देना है सर कि आपके बनाई हुई चीज से या आपके बनाए हुए कानून से, आपके बनाए हुए कारोबार से किसी को नुकसान हो रहा है, कोई हराम की तरफ जा रहा है, कोई गुनाह की तरफ जा रहा है, तो आपका उसका जवाब देना है। आप उसके हिस्सेदार हैं भाई, ये आप समझ लें, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोई जो है सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है इस चीज को कि रियलिटी है क्या। बस क्या करना है भाई, कोई वेबसाइट आई है, उसका नाम जो भी हो, वो भी कर रहा हो, वो जिस नाम से भी मार्केट में आ जाए, बस ये बताओ कि प्रॉफिट कितना है। बस हमारी ये आदत बन चुकी है भाई। तो माजरत के साथ इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको रियल चीज़ें मैं बता सकूं, समझा सकूं, जो कि हमेशा मैं हर वीडियो में करता हूं। लेकिन माजरत के साथ आप में से कोई भी इस चीज़ को समझने को, मानने को तैयार नहीं है। किसी को पता ही नहीं है सूद क्या चीज़ है, किसी को पता ही नहीं है कि अब मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये हराम काम है, इससे आप नहीं करो, तो कहते हैं यार मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। तो भाई आप उसको हराम खिलाओगे?
इतनी कौम बेबस हो गई है, मेरी समझ से बाहर है। माजरत के साथ भाई थोड़ा सा दिमाग खोलें, अकल और शऊर से काम लें, अल्लाह के आगे झुकें उससे, क्योंकि आपको जिसने बनाया है, जिसका वादा है आपको रिस्क देना, वो आपको खिलाएगा भी भाई। भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है, ये बात आप समझ लें। तो बराए करम ऐसी वेबसाइट से दूर रहें, लोगों को भी दूर रखें, क्योंकि हर कोई हिस्सेदार बन जाता है जरा जरा से काम में। तो ये मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सा सीरियस लें इसका। आपको कमाने का मना नहीं है, अर्निंग की वेबसाइट पे काम करने का, इन्वेस्टमेंट करने का मना नहीं है, लेकिन कमाओ वो जो आपके लिए हलाल हो, जो आपको आगे चल के परेशानी ना करे। आपको पता ही नहीं है सूद के बारे में क्या हुक्म है, खुली जंग का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल से। आप इतने बड़ी आपकी औकात ही नहीं है कि आप अपने रब से जंग करो भाई। तो सोचने वाली बात है। मैं इतने बड़े बड़े भाषण या बड़े बड़े यहाँ पर आप लोगों को बातें कर रहा होता हूँ समझाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात की ये कौम समझने को तैयार नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। खैर, और एक अफसोस का मकाम ये भी है कि मैं यूट्यूब के कुछ चैनल को देख रहा होता हूँ कि जो वो किसी एप्लीकेशन को के ऊपर रिव्यू करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो उस वेबसाइट के बारे में, एक हाल ही में मैंने इसी वेबसाइट के बारे में एक वीडियोस देखी अभी, कि वो भाई साहब इसको प्रमोट तो कर ही रहे हैं, पूरी डिटेल्स भी दे रहे हैं, कि एक बात समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो वो आखिर में क्या करते हैं, पूरी वीडियो बनाने के बाद, 10-15 मिनट बनाने की वीडियो के बाद आखिर में कहते हैं भाई करनी है इन्वेस्टमेंट तो आपकी मर्जी है, सारी तो फेक ही होती हैं। तो यार जब फेक होती हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने इतना ज्ञान देने की ज़रूरत ही है। कौम को आपने पूरी कहानी सुना दी कि भाई ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसे पैकेज होगा, ऐसे डिलेड होगा, ऐसे ये होगा, डिपॉजिट विड्रॉ ऐसे ऐसे होगा, और आखिर में जाके आपने जो आखिर का आखिरी मिनट होता है, पता है कौम इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखती एंड तक, ठीक है ना। वो आखिर में जाके क्या करते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी है, सारी तो फेक ही होती है। तो यार ये बात आप पहले कर दो ना। पता है कि वो आखिरी मिनट कॉम ने देखना ही नहीं है, लेकिन वो नहीं देखने की वजह क्या होती है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाता है और उनको जो है ना टीम मिल जाती है। तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं खुली बात करता हूँ, सच्ची बात, सबसे बड़ा फ़ायदा दो बंदों को होता है, नेटवर्कर और आपका लीडर जो टीम बना रहा है। वो $100 की भी क्या, $10 की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो टीम से जो भी कमाता है ना, जो टीम को, जो आपको उसको इन्वेस्टमेंट कराने के बाद जो उसको कमीशन मिल रहा होता है, वो उसी से कमाता है। 10-15 बंदे भी उसने ऐड कर दिए, एक एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी 1000, 5000, 10,000 की, 10% के हिसाब से भी अगर मिलता है तो ठीक ठाक अर्निंग उसकी वैसी हो जाती है। अब वो वेबसाइट बंद हो ना हो, उसके उसको कभी फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है भाई, आप लोगों को, जिनकी कोई टीम नहीं बनती, जिनकी कोई मामलात नहीं होते, थोड़े बहुत पैसे जमा हुए होते हैं, वो जाकर वेबसाइटों पे लगा कर ये सोच के शुरू हो जाते हैं कि यार कुछ कमा लेंगे। तो भाई होश के नाखुन लें, माजरत के साथ। जो बात बुरी लगी हो, माजरत उसके लिए अपनी ख्वाहिशों में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह ने के पान।